अंधेरी रातों में भूख की शिद्दत और दिन के उजाले में काम की तलाश अली की जिंदगी एक ना खत्म होने वाली आजमाइश बन चुकी थी। गांव के खेतों में काम करने वाला ये नौजवान अपनी तकदीर बदलने के ख्वाब तो देखता था, मगर हर दरवाजा बंद मिलता। एक दिन किस्मत ने उसे एक ऐसा फैसला करने पर मजबूर कर दिया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। माँ की एक कुर्बानी, एक नया रास्ता और एक ऐसी जिद्दोजहद जिसने अली को गुमनामी से निकालकर कामयाबी की रोशनी में पहुंचा दिया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? आइए अली की हैरत अंगेज कहानी जानते हैं। बेटा, फिक्र ना करो, अल्लाह से दुआ करो, एक ना एक दिन तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन अम्मा, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे दिल में बहुत गम है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटे, हालात सख्त हैं, मगर तुम्हारी हिम्मत और मेहनत हमें यकीन दिलाती है कि एक दिन जरूर हम सब की जिंदगी बदल जाएगी। मैं थक गया हूँ, कहीं भी काम तलाश करता हूँ तो कोई ना कोई वजह देकर मुझे इनकार कर देता है। बेटा, अल्लाह का वादा है, जो मेहनत करता है उसका रिज्क कहीं ना कहीं से आ जाता है। तुम्हें सिर्फ हौसला रखना होगा। मैं दुआ करूँगा और अब आपकी बातों पर यकीन रखूंगा। इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर होगा। हम सब की दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटा। तुमने जो हिम्मत दिखाई है वो ही तुम्हारा कामयाबी की राह बनेगा। अली गांव की तरफ चल पड़ा। इसका अज़्म और हिम्मत दोबारा बेदार हो चुके थे। वो फैक्ट्री के दरवाजे तक पहुंचा और अंदर जाकर फैक्ट्री के मालिक से बात करने की कोशिश की। जनाब, मुझे काम चाहिए, मैं मेहनत से काम कर सकता हूँ। फैक्ट्री का मालिक, तुम क्या कर सकते हो? तुम तो बिल्कुल दबले पतले हो। यहाँ इस किस्म के काम के लिए मजबूत जिस्म वाले अफराद चाहिए होते हैं। मैं अभी नौजवान हूँ, मगर मुझे यकीन है कि मैं आपकी फैक्ट्री में काम कर सकता हूँ। मैं जो काम दूंगे ईमानदारी से करूंगा। देखो, हम यहाँ वजनी काम करते हैं और तुम्हारी हालत देखकर मुझे लगता है कि तुम इस काम के काबिल नहीं हो। लेकिन जनाब, मैं मेहनत करने को तैयार हूं और मुझे अपनी तवानाई पर पूरा यकीन है। मैं तुम्हें नुकसान में नहीं डाल सकता। अगर तुम यहाँ काम करते हुए कोई हादसा पेश आया तो मुझे इसका इल्जाम उठाना पड़ेगा। तुम्हारी हालत और काम की नौयत देखते हुए मैं तुम्हें नहीं रख सकता। लेकिन जनाब, मैं सिर्फ एक मौका चाहता हूं। मुझे मेहनत करने दें। मैं साबित करूंगा कि मैं ये काम कर सकता हूं। मेरे लिए ये मुनासिब नहीं है। तुम जाओ और कोई दूसरा काम तलाश करो। यहां तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। वो वापस घर चला आया। उसकी आंखों में मायूसी और दिल में गम था। घर वापस पहुंचकर अली अपनी मां और बाप के सामने बैठा। वो थका हारा और मायूस था, लेकिन फिर भी दिल में उम्मीद की किरण थी। अम्मी, अब्बा, मैंने फैक्ट्री में काम के लिए दरखास्त दी, मगर मालिक ने मुझे काम देने से इनकार कर दिया। वो कह रहे थे कि मैं बहुत दबला हूं और यहां के काम के लिए नहीं हूं। बेटा, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई कभी जाया नहीं जाएगी। अल्लाह की रजा के लिए जो भी किया जाएगा, जो भी किया जाएगा, वो तुम्हें कामयाबी देगा। ये जिंदगी का एक हिस्सा है बेटा। कभी नाकामी कामयाबी की राह हमवार करती है। तुम्हारा हौसला और मेहनत तुम्हें कभी मायूस नहीं होने देगी। मगर अब्बा, मुझे लगता है कि मैं कभी भी कामयाब नहीं हो सकूंगा। मैं हर जगह नाकाम हो रहा हूं। मां, हिम्मत ना हारना। तुमने जो कुछ किया है वो तुम्हारी तकदीर बदलने के लिए काफी है। याद रखो, दुनिया में हर कामयाब इंसान ने पहले नाकामी का सामना किया है। जो तुमने सीखा है वो तुम्हें आगे ले जाएगा। अब्बा, उम्मी, मैं फिर से कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। मैं हार नहीं मानूंगा। यही असल कुव्वत है बेटा। जब तक तुम्हारा दिल मजबूत है, तुम कभी नहीं हार सकते। हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, और अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर है। शुक्रिया उम्मी, अब्बा। मैं अपनी मेहनत पर यकीन रखूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। अली की माँ सोचती है कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहती है।
वो अपने जेवर की तरफ नजर डालती है और फैसला करती है कि वो उसे अपने बेटे को दे देगी। अली की माँ, बेटा, मेरे पास इतना कुछ नहीं है, लेकिन ये जेवर है, इससे पैसे ले लो और कोई अपना काम शुरू कर लो। अम्मी, ये तुम्हारा जेवर है, मैं उसे नहीं ले सकता। बेटा, मैं तुम्हारे लिए हर चीज कुर्बान करने को तैयार हूँ, तुम्हें अपनी तकदीर बदलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अम्मा, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकूंगा। बेटा, ये तुम्हारे मुस्तकबिल का सवाल है, तुम्हें ये करना होगा, तुम्हारी मेहनत कामयाब होगी। अली थोड़ी देर सोचता है, फिर वो अपने माँ का जेवर ले लेता है। अली जेवर लेकर सुनार के पास जाता है। सुनार उस जेवर को देखकर बहुत खुश होता है। ये तो बहुत कीमती जेवर है, ये पुराने जमाने का है और बहुत ज्यादा कीमत रखता है। ये मेरी माँ का जेवर है, आपसे दरख्वास्त है कि उसके बदले मुझे पैसे दे दें ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। तुम्हारी माँ का जेवर बहुत कीमती है, मैं इसके बदले तुम्हें बहुत अच्छी रकम दे सकता हूँ। सुनार ने जेवर के बदले अली को अच्छी रकम दे दी। अली वो रकम लेकर वापस घर आता है। अली ने इस रकम से एक छोटी चाय की दुकान खोल ली। वो रोजाना मेहनत करता था। अब्बा, अम्मी, ये मेरी मेहनत का नतीजा है। मैंने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। चंद माह बाद अली की चाय की दुकान बहुत कामयाब हो गई और उसकी जिंदगी बदल गई। उसने अपने कारोबार को मजीद बढ़ाया, मेहनत और ईमानदारी के साथ काम किया और जल्द ही उसका नाम पूरे गांव में मशहूर हो गया। अली का कारोबार तरक्की करता रहा और वो अपने वालिदैन के लिए एक बेहतर जिंदगी फराहम करने में कामयाब हो गया। अली खुश होकर, अब्बा, अम्मी, मैंने जो कुछ भी किया है ये सब आपकी दुआओं और आपके हौसले की वजह से मुमकिन हुआ। बेटा, तुम्हारी मेहनत ने हमें फख्र का एहसास दिया है। अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब करे। हम तुम्हारे लिए दुआगो हैं बेटा, तुमने हमारी दुआओं का असर दिखाया है। अल्लाह का शुक्र है, अब मैं अपनी जिंदगी की मुश्किलात को पीछे छोड़ चुका हूँ। अब मैं अपने गांव और खानदान के लिए कुछ बेहतर कर सकता हूँ। अली ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल ली, बल्कि इसकी कामयाबी दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन गई। उसने अपनी मेहनत, हौसले और ईमान से दुनिया को दिखा दिया कि मुश्किलात के बावजूद सही इरादे और मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। कहानी का इख्तिताम एक मुस्बत पैगाम के साथ होता है। उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जो शख्स मेहनत और ईमान के साथ अपनी राह पर चलता है, अल्लाह उसकी मदद करता है और उसे कामयाबी मिलती है।